नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RJ18 चुनावी खबर। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल व 26 अप्रैल को संपन्न होंगी। आज हम फलोदी सट्टा बाजार के जो ताज़ा भाव चल रहे हैं लोकसभा सीटों में, उन लोकसभा सीटों पर हम चर्चा करेंगे कि किस लोकसभा सीट पर कौन सा प्रत्याशी है वो चुनाव जीत रहा है, कौन से प्रत्याशी का भाव है वो अच्छा चल रहा है। इसी के मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले हम जिस लोकसभा सीट के बारे में चर्चा करेंगे वो बहुचर्चित लोकसभा सीट होगी। देश की कुल 500 लोकसभा सीटों पर 543 लोकसभा सीट है। सीटों पर 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। फलोदी सट्टा बाजार बीजेपी को 300 से 333 सीटें के बराबर के भाव दे रहा है, जबकि 380 से 400 सीटों के लिए एनडीए को भाव 1 रुपये दे रहा है। 400 सीटों के भाव है वो 2 रुपये है, जबकि कांग्रेस को 41 से 43 सीट मिलने का अनुमान है। यानी कुल 543 सीटों में से भाजपा अकेली पार्टी को 300 से 333 सीटें मिल रही है। उसके बाद में हम करते बात बाड़मेर लोकसभा सीट की। बाड़मेर लोकसभा सीट है, उस सीट पर अभी तक सट्टा बाजार ने अपना रुझान नहीं दिया है, क्योंकि भाजपा से कैलाश चौधरी, कांग्रेस से उमेदराम बेनीवाल मैदान में है। लेकिन निर्दलीय के रूप में सीयू विधायक रविंद्र भाटी भी है। उन्होंने शनिवार को अपना नामांकन पत्र तो दाखिल कर दिया है, लेकिन अपनी नामांकन रैली है वो 4 अप्रैल को करने वाले हैं। उस नामांकन रैली को देखने के बाद में ही सट्टा बाजार है वो बाड़मेर लोकसभा सीट के भाव तय करेगा कि बाड़मेर में कितनी भाव चल रहे हैं। उसके बाद में आती है जालोर सिरोही लोकसभा सीट। जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर बीजेपी की स्थिति है वो मजबूत होती दिख रही है। यहाँ कांग्रेस टिकट पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बेटा वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाजपा से लुम्बाराम चौधरी चुनाव लड़ रहे। लुम्बाराम चौधरी को मोदी के नाम पर पड़ने वाले वोटों का फायदा बताया जा रहा है कि लुम्बाराम चौधरी है यहाँ से पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को चुनाव हरा रहे हैं। उसके बाद में आती है जोधपुर लोकसभा सीट। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से भाजपा उम्मीदवार के रूप में मैदान में है, तो कांग्रेस से करण सिंह ऊंचियारड़ा यहां से मैदान में है। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार जोधपुर सीट भाजपा के भाव 20 पैसे निकाले हैं। यहाँ गजेंद्र सिंह शेखावत को 2 लाख से ज़्यादा की जीत पर भी पैसा लगाया जा रहा है। एक बार फिर से गजेंद्र सिंह शेखावत की यहाँ से जीत मानी जा रही है कि गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ से 2 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत रही है। उनके भाव है वो 20 पैसे चल रहे हैं। उसके बाद में आ रही है नागौर लोकसभा सीट। राजस्थान की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। राजस्थान की हॉट सीट नागौर पर खूब सट्टा लग रहा है। यहाँ आरएलपी प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल जो इंडिया गठबंधन में शामिल है तथा भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा के बीच कड़ा मुकाबला हो रहा है। नागौर सीट पर जीत के भाव है वो 80 पैसे लग रहे हैं। यानी अभी तक तय नहीं हुआ कि नागौर सीट है वो किस पाले में जा रही है। उसके बाद में आती है जयपुर शहर लोकसभा सीट। जयपुर शहर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास और भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा का मुकाबला है। मंजू शर्मा की जीत पक्की बताई जा रही है। उनके भाव 30 से 35 पैसे चल रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि यहाँ से भाजपा पार्टी मजबूत है, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनको यहाँ से चुनाव लड़ा दिया। तो इस प्रकार से जयपुर शहर लोकसभा सीट है वो भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार से हमने फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार इन सीटों के जो भाव है वो आपके सामने लेकर आए हैं। लोकसभा चुनाव से संबंधित कोई भी खबर अगर प्राप्त करनी है आपको, तो हमारे YouTube चैनल RJ18 चुनावी खबर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद।